ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, हम आज नाभाजी द्वारा वर्णित भगवान के एक और भक्त जिनका नाम है चित्रकेतु, उनकी कथा को श्रवण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वते नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। प्यारे भक्तों, सादर प्रणाम। नाभाजी वर्णन करते हैं, एक समय एक नगर था जिसका नाम था सूरसेन। बहुत पहले की बात है। उस नगर में चित्रकेतु नाम के एक राजा राज्य करते थे। ये राजा बड़े धर्मात्मा और भगवान के बड़े प्रेमी थे। इनकी बहुत सी रानियां थी, परंतु इनके घर में कोई संतान नहीं थी। इसलिए पूरे राज्य में सब लोग दुखी रहते थे। सब सुख सुविधा होने के बाद भी, इतनी सारी रानियां होने के बाद भी महाराज चित्रकेतु समझते थे कि मेरे घर में कोई वंश को बढ़ाने वाला नहीं है। इसलिए वे हमेशा दुखी रहते थे। कई बार तो दुख इतना बढ़ जाता था कि वो रात रात भर सो भी नहीं पाते थे। अब धीरे धीरे उनकी आयु भी बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही थी, यानी कि वे बूढ़े होते जा रहे थे। तो एक दिन अंगिरा ऋषि उनके यहाँ पधारे। महर्षि तो उन पर ज्ञान तत्व का उपदेश करने के लिए आए थे, परंतु राजा को पुत्र प्राप्त करने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि ऋषि भी सोचने लगे, जब तक इनके पुत्र नहीं होगा और पुत्र से इनका वियोग नहीं होगा, तब तक इनको वैराग्य नहीं होगा और न ही इनका कल्याण होगा, न ही ये सच्चे मार्ग पर चलने योग्य हैं। राजा ने उनसे बड़ी प्रार्थना की। ऋषि से कहने लगे, हे ऋषिवर, एक पुत्र जैसे भी मेरे को प्राप्त हो, आप ऐसी कुछ कृपा कीजिए ताकि हमारा वंश आगे बढ़े, हमारा वंश नष्ट न हो। राजा की प्रार्थना को सुनकर महर्षि ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में त्वष्टा देवता को बुलाया गया और यज्ञ कराया गया। यज्ञ में जो सबसे बड़ी रानी थी महाराज जी के पास, वही यज्ञ में बैठी और उन दोनों ने यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद जो प्रसाद था वह अंगिरा ऋषि ने राजा को दिया और ये कहा कि तुम ये प्रसाद एक ही रानी को देना, सबको मत देना। इस प्रसाद को पाने से तुम्हारे घर में पुत्र होगा और वो तुमको सुख भी देगा पुत्र होने का और दुख भी देगा। राजा समझ नहीं पाए, न रानी समझ पाई। वे तो इतने प्रसन्न हो रहे थे कि अब हमारे घर में पुत्र होने वाला है। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी जो रानी थी, उसका नाम था कृतदूती, उसको वो प्रसाद दे दिया। रानी ने बड़े प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया। 9 महीने के बाद उनके एक बड़ा सुंदर पुत्र हुआ। पूरे राज्य में हर्ष छा गया। सब लोग उत्सव मनाने लगे, सब आनंदित हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए बालक को देख देख करके।
और राजा और रानी का उस बालक में इतना अनुराग हो गया, उसके अतिरिक्त तो उनको कुछ अच्छा लगता ही नहीं था। जो बाकी और रानियां थी, अब उनको ईर्ष्या हो गई, क्योंकि राजा का पुत्र होने के कारण सबसे बड़ी रानी के महल में ही ज्यादातर समय व्यतीत होता था। राजा और रानियों की तरफ इतना ध्यान नहीं दे पाते थे, इसलिए रानियां सोचने लगी, ये तो पुत्र क्या हुआ, हमारा शत्रु हुआ। जब से ये हमारे घर में आया है, हमारे को तो दुख ही दुख हो गया है, क्योंकि राजा तो हमारी परवाह ही नहीं करते, हमारे तरफ कोई ध्यान नहीं देते, न हमारे महल में आते। उन रानियों ने आपस में विचार विमर्श किया और उस बालक को एक दिन उन्होंने जहर दे दिया। जैसे ही बड़ी रानी दूध पिला करके उसको पालने में सुला करके आई और पीछे से जा करके उन्होंने उस छोटे से बालक को जहर दे दिया। अब वो बालक रोजाना जिस टाइम पर उठता था उस टाइम पर नहीं उठा, टाइम कुछ ज्यादा हो गया। अब महारानी कृतदूती के मन में शंका होने लगी, वो सोचने लगी कि हे प्रभु, आज क्या हो गया, मेरा बालक अभी तक क्यों नहीं उठा। उस बालक की जो धाई माँ थी, यानी कि उसकी दासी, उसने कहा, सखी आज बालक उठा ही नहीं, मेरा मन बड़ा घबरा रहा है, मैं वहाँ बालक के पास जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही हूँ, तुम ही जाकर देखो कि बालक अभी तक क्यों नहीं उठा। जैसे ही रानी की जो दासी थी धाई माँ बालक को देखने के लिए पहुंची, वो इतने जोर से चिल्लाई बालक को देख करके उसको मूर्छा आई, वहीं पर गिर गई। अब सभी को पता चल गया कि कुछ अनहोनी हो गई है। राजा की जो सभा था, राज दरबार, वहाँ भी खबर कर दी गई। सब जब वहाँ पर गए, सब रो रो करके व्याकुल हो गए। महाराज जाते तो आगे को हैं, पैर पीछे को आते, कुछ अनहोनी की शंका होने के कारण उनका मन बड़ा दुखी है। जब वो उन्होंने देखा कि बालक तो मृत पड़ा हुआ है, वे पछाड़ खा के नीचे गिर पड़े और रोने लगे। बार बार कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं, बड़ा विलाप करते हैं। राजा तो समझो जैसे पागल हो गए। राजा की ऐसी विपत्त में पड़ा हुआ देखकर उसी समय वहां देवर्षि नारद जी के साथ महर्षि अंगिरा जी आए। वे राजा को मृत बालक के पास खड़े देखकर समझाने लगे। नारद जी बोले, राजन, तुम जिसके लिए इतना दुख कर रहे हो वह तुम्हारा कौन है? इस जन्म से पहले वह तुम्हारा कौन था? अब आगे वो तुम्हारा कौन रहेगा? यह पिता पुत्र का संबंध तो एक कल्पना मात्र है, ये कुछ भी नहीं है। ये शरीर न जन्म से पूर्व रहते हैं और न मृत्यु के पश्चात, अतः तुम इनके लिए शोक मत करो। राजा को बोध देने के लिए देवर्षि नारद ने उस जीव का आह्वान किया। राजा को बहुत समझा रहे थे, परंतु राजा की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। तब देवर्षि नारद ने अपनी भक्ति के प्रभाव से भगवान की प्रार्थना करके उस मृत बालक को फिर से जीवित कर दिया। जब उस बालक को जीवित किया तो वह बालक से उन्होंने कहा कि हे बालक, देखो तुम्हारे माता पिता बंधु बांधव कितने व्याकुल हो रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम इनके पास क्यों नहीं रहते? जीवात्मा ने कहा, ये किस किस जन्म में मेरे माता पिता हुए थे, मैं तो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में अनंत काल से जन्म ले रहा हूँ। सभी जीव परस्पर कभी पिता, कभी पुत्र, कभी मित्र, कभी शत्रु बनते हैं। ये लोग मुझे अपना पुत्र मानकर रोते क्यों नहीं? ये मुझे अपना शत्रु समझकर प्रसन्न क्यों नहीं होते? उस जीवात्मा ने कहा कि इससे जो मेरा पहला जन्म हुआ, मैं एक साधु था। एक समय मैं घूमते घूमते जो मेरी अब माता बनी हुई है कृतदूती, इनके पहले जन्म में एक इनके घर पे गया और इन्होंने मेरे को भोजन कराने की इच्छा प्रकट की। भोजन के लिए इन्होंने मुझे सामग्री दे दी, मेरे को
दूध दिया, चावल, शक्कर और आग जलाने के लिए लकड़ी दी। जब मैं उस लकड़ियों को जलाने लगा, वो लकड़ियां जब जली, उसमें से कुछ चींटियां बाहर निकल आई। कुछ चींटियां उसी में मर गई, उस अग्नि में। और मैंने अपने लिए तो भोजन नहीं बनाया था, भगवान के लिए प्रसाद बनाया था, क्योंकि मैं शालिग्राम भगवान की पूजा करता था। और सबसे पहले मैंने भोजन प्रसाद बनाया, फिर शालिग्राम को भोग लगाया, फिर वो प्रसाद मैंने पाया। और वो जो चींटियां सब मर गई थी, वही जो ये रानियां हैं जिन्होंने मुझे जहर दिया, मेरी सौतेली माता हैं, यही ये रानियां बन कर के आई हैं और बदला लेने के लिए। और ये जो कृतदूती पहले जन्म में जिसने मुझे भोजन के लिए कहा था, ये मेरी माता बन के आई हैं। अब ये तो मैंने प्रसाद करके उसको प्राप्त किया था, भगवान के निमित्त बनाया था, नहीं तो मेरे को लाखों करोड़ों इतनी ये चींटियां मर गई थी, इतनी हर एक एक का बदला देने के लिए मुझे इतनी बार जन्म लेना पड़ता। ये तो प्रभु की बड़ी कृपा हुई कि एक ही जन्म में इन्होंने मुझसे अपना बदला ले लिया, मुझको जहर दे के मार दिया। जब इस प्रकार ने उस जीवात्मा ने कहा तो सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए। रानी का दुख भी जाता रहा, और जो झूठ मूठ का रो रही थी वो और रानियां, वो भी बड़ा पश्चाताप करने लगी। फिर वह जीवात्मा बोला कि आत्मा तो न कभी मरती है और ये तो नित्य है, शरीर नित्य नहीं है, फिर भी ये लोग व्यर्थ में ही रो रहे हैं। ऐसा वो आत्मा बोल करके उस शरीर में से फिर से निकल गई, अपने लोक को चले गई। राजपुत्र का जीवात्मा इतना कहकर चला गया, उसकी बातों से सबका मोह दूर हो गया। मृत का फिर अंतिम संस्कार कराया गया। महाराज को बड़ी शांति हुई। महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद जी ने उनको फिर भगवत नाम का मंत्र दिया, और संकर्षण मंत्र के द्वारा वो थोड़े ही समय में बहुत ज्ञानी बन गए, यानी विद्याधर बन गए। और उस संकर्षण मंत्र के प्रभाव से वे भगवान संकर्षण के पास गए। वहाँ फिर उन्होंने उन भगवान की स्तुति की। संकर्षण भगवान उनसे बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने उनको एक ऐसा मंत्र दिया कि वे उस मंत्र के प्रभाव से चित्रकेतु मन की गति से कहीं भी जा सकते थे और कहीं भी आ सकते थे। एक बार वे अपने मन उनकी गति ऐसी हो गई थी कि वह जहाँ चाहते थे वहाँ जा सकते थे। तो वो एक बार अपने मन की गति के द्वारा कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। कैलाश पर्वत पर गौरी शंकर भगवान विराजमान थे। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बहुत से उनके गण ऋषि मुनि वहाँ पर विराजमान थे। विद्याधर ने अपने विमान के द्वारा उनका दर्शन किया, और माता पार्वती जो हैं भोले बाबा की गोदी में बैठी हुई थी। विद्याधर को ये अच्छा नहीं लगा, वो नीचे उतर के आया और आकर के उसने गौरी शंकर भगवान को प्रणाम किया और उनको उपदेश करने लगा कि आप जगत के पिता हैं, आप जो समाज का एक नियम होता है, आपको शर्म नहीं आ रही है, आप माता पार्वती को गोद में लेकर के बैठे हैं, इतने लोग आपके सामने खड़े हैं, इतने लोग बैठे हैं, इससे लोगों को क्या प्रेरणा जाएगी, आपसे क्या मैसेज जाएगा। इस प्रकार से जब वो कहने लगा, भोले बाबा तो मुस्कुरा दिए, परंतु माता पार्वती को बड़ा क्रोध आ गया। माता पार्वती ने कहा कि पुत्र को पुत्र ही रहना चाहिए, पुत्र को गुरु नहीं बनना चाहिए। और जब वह गुरु बन के हमको उपदेश कर रहा है, वो शंकर भगवान का जानता नहीं है कि शंकर भगवान तो हमेशा से काम रहित हैं, जिन्होंने काम को जला दिया था।
मैं उसकी माता हूँ, मेरे से इस प्रकार की बातें कर रहा है, मेरे विषय में इस प्रकार से सोच रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम राक्षस बन जाओ, और वह फिर एक राक्षस बन गया। चित्रकेतु महाराज एक राक्षस बन गए, परंतु उनको वह बात याद थी। ये श्रीमद् भागवत पुराण में, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इसकी कथा विस्तार से है। अगर अधिक जानना हो तो आप लोग उनको पढ़ लेना। फिर ये अंत में जब ये त्वष्टा ऋषि के वहाँ जाकर ये पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ, और अंत में इंद्र के द्वारा, वज्र के द्वारा, इंद्र के वज्र के द्वारा ये मारा गया। इस प्रकार से हम, इसका नाम फिर वृतासुर पड़ गया था। इस प्रकार से हम आज की कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। कल एक भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आप सबको नमस्कार करते हैं। ओम।